एशियन फुटबॉल कंपटीशन कमेटी के एक डिसीजन ने जिससे वो एशियन फुटबॉल को स्ट्रेंथन करने की बात कह रहे हैं, किस तरह से इंडिया को एएफसी चैंपियंस लीग से बाहर कर दिया है। जी हाँ, 2024 से इंडिया जो है वो एएफसी चैंपियंस लीग में डायरेक्टली क्वालिफाई जो है अब नहीं कर पाएगा। क्या डिसीजंस लिए गए हैं, किस तरह से इंडिया को इस पे इम्पैक्ट हुआ है और किस तरह से इंडिया दोबारा अपनी जो पोजीशन चैंपियंस लीग में है वो रिगेन कर सकता है, वो सब हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस जो हम इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप और कंटेंट हमसे जो है इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड जो है वो देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एएफसी चैंपियंस लीग का अभी तक जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था। इस टाइम पे एएफसी की जो लीग्स थी वो दो टायर्स में डिवाइडेड थी, एक था चैंपियंस लीग और दूसरा था एएफसी कप। एएफसी चैंपियंस लीग जो कि टॉप टायर की लीग थी उसमें 40 टीम्स खेलती थी, 40 क्लब्स खेलते थे और वो 40 क्लब्स आते थे 12 अलग अलग नेशन से, टॉप के क्लब फुटबॉल के 12 टॉप नेशन से, एशिया से। उसमें इंडिया भी फॉल करता था और इंडिया की रैंकिंग इस टाइम पे जो है वो है 9th। अब जो नया स्ट्रक्चर आया है उसके मुताबिक पहले तो ये लीग सिस्टम एएफसी का 3 टायर हो जाएगा, जिस तरह से यूएफए का होता है यूसीएल, यूरोपा लीग एंड देन कॉन्फ्रेंस कप। वैसे ही एएफसी ने भी अपना जो लीग स्ट्रक्चर है उसको 3 टायर कर दिया है, जिसकी वजह से अब हर टायर में जो है वो टीम्स रिड्यूस कर दी गई हैं। तो वैसे ही एएफसी की जो चैंपियंस लीग थी उसमें भी 24 टीमें अब होंगी 40 के बजाय, और वो 24 टीमें आएंगी टॉप 6 क्लब फुटबॉलिंग नेशंस ऑफ एशिया। ये जो क्लब फुटबॉल की रैंकिंग होती है ये इंटरनेशनल रैंकिंग से इम्पैक्ट नहीं करती है, ये पूरी की पूरी रैंकिंग सिस्टम अलग होता है। और इंडिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 9th रैंक पे है इस टाइम पे। तो इस वजह से, क्योंकि सिर्फ 6 नेशंस के क्लब्स क्वालिफाई करेंगे और इंडिया 9th पोजीशन पे है, तो इंडिया ऑटोमेटिकली इससे बाहर हो जाता है। अब इंडिया को क्या मिला है? इंडिया को अब मिलेगा सेकंड टायर की लीग में खेलने का मौका, और उसमें इंडिया को दिए गए हैं 2 स्पॉट्स। वो 2 स्पॉट्स 1+1 के फॉर्मूला से दिए गए हैं, यानी कि एक स्पॉट होगा जो डायरेक्ट एंट्री होगी क्लब की, एक क्लब की, और दूसरा जो स्पॉट होगा वो जाएगा प्लेऑफ्स के थ्रू। प्लेऑफ्स के थ्रू मतलब पहले उसको प्लेऑफ खेलना पड़ेगा। प्लेऑफ्स में अगर वो अच्छा करती है, टीम जीतती है मैचेस को, तभी वो जो है जो लीग के मैचेस है वो खेल पाएगी। तो ये होगा इंडिया की पोजीशन। जो थर्ड टायर की लीग है उसमें जो नेशंस जो फर्स्ट और सेकंड टायर में फॉल नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स वो नेशंस खेलेंगे, जैसे उसमें पाकिस्तान आ जाता है, तो वो होगी थर्ड टायर की टीम। अब इंडिया दोबारा वापस इसमें कैसे आ सकता है? अगर इंडियन क्लब्स एएफसी की जो सेकंड टायर की लीग है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 8 साल की बेसिकली वो पिछले 8 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बेसिस पे जो वो रैंकिंग बनती है नेशंस की वो बनाते हैं। और अगर इंडिया टॉप 6 क्रैक करने में, जिसमें इस टाइम पे सऊदी है, यूएई है, कतर है, शायद ये सब नेशंस हैं, वहाँ पे अगर इंडिया किसी तरह पहुँच जाती है तब इंडिया को दोबारा से चैंपियंस लीग में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। अब अगर आप किसी फुटबॉल फैन से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि ये डिसीजन अच्छा है, एक कम्पिटिटिव लीग हो जाएगी एएफसी, और कम्पिटिटिव लीग के होने का मतलब ये है कि उसके स्टैंडर्ड्स राइज करेंगे और जो टीम वहाँ से जीत के निकलेगी वो एक वर्ल्ड क्लास टीम होगी, और वो जैसे फीफा का क्लब वर्ल्ड कप होता है वहाँ पे भी जब एशिया को रिप्रेजेंट करेगी तो एक टक्कर दे पाएगी यूरोप और अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो टीम्स आती हैं उनको। अगर आप किसी इंडियन फुटबॉल फैन को पूछेंगे तो जी हाँ, एक सेटबैक है। एशिया की टॉप लीग में अब जो है इंडिया नहीं खेल पाएगा कुछ साल कम से कम, और ये एक सेटबैक है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ये है कि एक तो एशिया का जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया के फुटबॉल पे उसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है जो कि एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है फुटबॉल के नज़रिए से, बट एक फुटबॉल फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस क्लब में वो खेल रहे हैं वो भी इस टाइम पे चैंपियंस लीग में क्वालिफाई इस ईयर नहीं कर पाया, और जिस तरह का उनका अपनी लीग में भी परफॉर्मेंस चल रहा है तो कुछ श्योर नहीं है कि वो 2024 में भी क्वालिफाई कर पाएंगे अपनी चैंपियंस लीग के लिए। और अगर वो चैंपियंस लीग, एएफसी चैंपियंस लीग जो नहीं खेलते हैं तो वो उनको भी सेकंड टायर की लीग खेलने का मौका मिल सकता है, और अगर वो सेकंड टायर की लीग खेलते हैं तो देर आर चांसेस कि वो इंडियन फुटबॉल के जो क्लब्स जो जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके खिलाफ मैच खेलें।
और होम मैचेस में शायद वो टीम इंडिया आए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंडियन क्लब के अगेंस्ट खेलते हुए हमें दिखे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये फुटबॉल के हिसाब से कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, बट फुटबॉलिंग फैंस के लिए एक ट्रीट है। एक आप जो कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग इस डिसीजन से निकाल सकते हैं, वो है। तो शायद ये आपको मौका मिले। आज से पहले भी बहुत सारे लेजेंड्स पहले इंडिया के मोहन बगान के खिलाफ खेल चुके हैं। मेसी भी एक फ्रेंडली के लिए आए थे, बट ये सब लोग फ्रेंडली मैचेस के लिए आए थे। कोई भी कंपटीशन में बड़े प्लेयर्स इंडिया में आके आज तक नहीं खेले हैं, तो ये आप एक सिल्वर लाइनिंग इस पे से निकाल सकते हैं। अब जो है वो आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, अब क्या उसके इम्प्लीकेशंस है वो समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि हमें एल्गोरिदम को जो है वो हराना है। अदरवाइज़ यूट्यूब ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा। तो अगर आप वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और देखते रहिए द फ्लैग इज़ अप।